कहानी का नाम है सांप और मेंढक। बहुत भूख लगी है, मुझसे तो रेंगा भी नहीं जाता। मैं बुढ़ा जो हो गया हूँ, मैं अब क्या करूँ? इतने सारे मेढक, अगर मैं एक भी खा लूं तो रात तक काफी रहेगा। ऊपर वाले ने मुझे बुढ़ापे में सही राह दिखाई है। बाएं दाएं कोई भी मेढक नहीं है। मुझ में रोने की भी शक्ति नहीं रही। जितना ज्यादा रोता हूँ उतनी भूख लगती है। थोड़ी देर और रोता हूँ, चलो। ये कैसी आवाज है और कहाँ से आ रही है? कोई रो रहा है। मैं राजा हूँ और मुझे पता है कि कोई रो रहा है, पर क्यों और किस लिए ये बताओ। महाराज, क्या मैं जाकर पता लगाऊं? राजा के होते हुए ज्यादा होशियार मत बनो, तय करो जितना कहा जाए। पिताजी, मैं जाकर पता लगाऊं? आहा, मैं राजा तुम्हें आज्ञा देता हूँ, जाओ पता करो। डरो नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। क्यों, तुम शाकाहारी हो क्या? नहीं, एक दुखी सांप। तुम दुखी क्यों हो? हाँ बोलो, क्या बात है? एक लंबी कहानी है। कहानी मुझे सुनाइए ना। आहा, मैं राजा हूँ, जो कहानी है मुझे सुनाओ। बताओ अपनी कहानी। महाराज, पड़ोसी राज्य में एक साधु है जिसका नाम है सोमकांत। एक दिन जब मैं अपने शिकार की तलाश में था, मैंने तपस्या कर रहे साधु की बगल में एक मेढक को देखा। मैं जैसे ही मेढक को पकड़ने लगा, गलती से साधु पर जा गिरा मैं। इससे साधु गुस्से में आ गया और मुझे शाप दे दिया। मैंने साधु से विनती की कि मुझे इस तरह शाप न दे। साधु को मुझ पर दया आ गई और कहा, तुम मेढक खाने वाले सांप, मैं तुम्हें मौत का शाप देता हूँ क्योंकि तुमने मेढक को खाने की कोशिश की है। तुम मेढक राजा के सरकारी पिट्ठू हो जाओगे। अगर तुम सभी मेढकों को अपनी पीठ पर बिठाकर मेरे पास ले आओगे, तभी मैं तुम्हें शाप मुक्त करूंगा। ये तो बिल्कुल मखमली बिस्तर जैसा है ना? अगर हम इस पर सवारी करेंगे तो बहुत मजा आएगा। तुम सब तैयार हो जाओ, मैं राजा ये आदेश देता हूँ, सांप की सवारी के लिए तैयार। अब क्या मुझे एक एक को अलग अलग दावत देनी पड़ेगी? चलो जल्दी करो, इससे पहले कि ये सवारी छूट जाए। जल्दी जल्दी बैठो। हाँ हाँ।
मैं तो बहुत थक गया हूँ। अरे तो लेट जाओ। ये सवारी कब चलेगी? अरे साहब भैया, और कितना इंतजार करवाओगे? जल्दी चलो। कर लो, देखता हूँ कब तक मजे करोगे। थोड़ी देर में तुम सब मेरे पेट में होगे। एक वक्त था जब हम उछलते कूदते थे। अब देखो कितना आरामदेह हो गया हमारा ये सफर। हाँ हाँ, सच कहा, बहुत मजा आ रहा है। पर क्या तुम लोग जानते हो कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मुझे तो लगता है कि हम लोग खतरे में हैं। अरे भाई, तुम रुक क्यों गए? महाराज, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और आप सबको पीठ पर बैठाने से मैं थक भी गया हूँ। मैं कुछ खाना चाहता हूँ पर मैं ये कर नहीं पाऊंगा। हम नीचे उतरकर तुम्हारा इंतजार करते हैं। तुम अपना खाना ढूंढ के आ जाओ। मैंने ढूंढ लिया होता पर मैं ये नहीं कर सकता। आपके लिए नीचे उतरना खतरनाक है। उस साधु ने कहा था कि जब आप लोग मेरी पीठ पर हो तो आपको नीचे ना उतारूं, क्योंकि अगर आप नीचे उतरे तो आप मारे जाएंगे। खतरा है आपके लिए। अरे बाप रे, ये कैसी दुविधा में फंस गए हम लोग। महाराज, मैं तो इतना जानता हूं कि आप नीचे आएंगे तो मारे जाएंगे। तो फिर तुम अपना पेट कैसे भरोगे? उस साधु ने मुझसे कहा था कि मैं वही खाना खा सकता हूं जो दूसरे लोग मुझे इच्छा अनुसार देंगे। बताओ अब मैं क्या करूं? हम नीचे नहीं उतर सकते, लेकिन तुम्हें खाना भी देना होगा। महाराज माफ करें, मेरा मकसद आपको तकलीफ पहुंचाना नहीं था। खैर, तुम सबसे आखिरी वाला मेंढक खा लो। मैं राजा तुम्हें आदेश देता हूँ कि सबसे आखिरी वाला मेंढक खा लो। ठीक है, खा लेता हूं। ये आवाज कैसी? कुछ नहीं पिताजी, हम तो सिर्फ अपने दोस्त को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। क्या हुआ साहब भैया? मुझे और भूख लगी है। ठीक है, एक और मेंढक खा लो। चलो एक और मेंढक खा लो। कितना वक्त लगेगा मंजिल तक पहुंचने में? बस पहुंचने ही वाले हैं। शुक्र है ऊपर वाले का, मेरी तो जान बचेगी।
अब मेरा पेट भर चुका है, मुझे आराम करना चाहिए।